वीरू, मैं कहूंगा आपका ये ब्लफ कॉल नहीं है, बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा ट्रेड है, और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपने ये आइडेंटिफाई किया है। बिकॉज देखिए आप 200 डेमा से 200 डेमा को 2 दफे इसने ब्रेक किया और वहीं से रिवर्सल दिखा रहा है ये स्टॉक, तो कहीं ना कहीं वो लेवल्स को विपसॉ कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली एक डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म किया है वहां पे। मैं कहूंगा कि 1380 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर कोई 1460 का कॉल ऑप्शन लेकर जाता ही है, जो आपने 11-12 रुपए के आसपास रेकमेंड किया, 13 13.5 के होने आया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है बाउंस बैक के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है। बिकॉज जो स्टॉक में इस लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है तो 1475, और अगर 75 के लेवल के ऊपर जाता है तो डबल बॉटम का डेफिनेटली ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और उसके ऊपर हमें लगभग 1525-1550 तक के लेवल देखने मिल सकता है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड कंटेंडर लॉन्ग सेट पर वीरो। अगर आज कोई BTST या तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई स्टॉक लेकर जाना चाहता है तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूंगा 1380 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीद कर जाना ही चाहिए। और इसमें टारगेट अगर वीरू 1475 से लेके अगर 1525 के लेवल्स आए, अगर आप एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू देखें इसे खड़ा रहना है, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं तो 15 रुपए तो हो जाएगा अभी, 13 रुपए, और सेकेंडली अगर 1525 हुआ ये, तो वीरू कहीं ना कहीं 65 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं इसमें। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। खोने को केवल 13 रुपए, पाने को मैं कहूंगा लगभग 60 से 65 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 1:4 1:5 भी हो सकता है अगर ये डबल बॉटम पैटर्न प्ले आउट हुआ तो। ओके, ये मेरे को ट्रेड नजर आया आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से, तो मैंने बात कर ली यहाँ पे, याद रखिएगा 1380 1390, और इस ऑप्शन पे 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ए पुल बैक ट्रेड बात करते हैं कुछ और दर्शकों से, और अब हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए प्रदीप हैं बड़ौदा से। प्रदीप का प्रश्न है BHEL, एक लॉट इन्होंने लिया है, नहीं सेल किया है 32 पे। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। BHEL का आपने एक लॉट सेल किया है। सर कल आपको याद होगा सुबह सुबह हेमंत और शैली जब डिस्कशन कर रहे थे BHEL के बारे में, वो उस डिस्कशन को आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन वो एक बहुत बढ़िया डिस्कशन था। BHEL मैं ट्रैक करता हूँ, BHEL में करीब करीब 13 मई के बाद से जो वॉल्यूम पैटर्न है ना, वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई इसमें कॉन्ट्रा कॉल ले रहा है। मतलब एक बड़ी गिरावट के बाद एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स, और पिछले एक महीने के जो वॉल्यूम्स थे ना, इसके ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं हुए। तो मैं थोड़ा सा वरिड हूं आपके ट्रेड को लेकर। सर ने 32 पे शॉर्ट किया हुआ है जय, थोड़ा सा मेरे को ये ट्रेड रिस्की लग रहा है, क्या कहते हैं आप? मुझे भी रिस्की लग रहा है वीरू। इनफैक्ट मैं कहूंगा ओवरऑल अगर ये स्टॉक में अगर हम रुझान देखें वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी इसमें स्टॉक में बिल्डअप हो रहा है। ऊपर में मैं कहूंगा 34 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं पहले तो। अगर 34 का लेवल निकला तो 200 डेमा को टेस्ट करेगा 37 तक। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूंगा सही नहीं है। ये स्टॉक वीक कब होगा? अगर ये नीचे में मैं कहूंगा वीरू अगर 30 के लेवल्स के नीचे जाता है तो, और 30 काफी दूर है, तो मैं कहूंगा कि यस ये स्टॉक पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर किसे खरीद कर चलना है तो 30 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चल सकता है 34 और 37 के टारगेट के लिए। शॉर्ट की राय नहीं है यहाँ पर। ओके, एक प्रश्न लेते हैं, और हमारे साथ दर्शक हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। हितेश है मुंबई से। हितेश गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हितेश, हेलो, ओके प्रश्न पूछिए हितेश अपना। नमस्कार जी। आपके, हाँ सर जल्दी प्रश्न पूछिए अपना। सर मैंने एक लॉट बेचा हुआ है। सर मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि टेलीफोन लाइन में थोड़ी दिक्कत है। मैं समझ गया सर आपका प्रश्न। जय, इन्होंने बजाज फाइनेंस शॉर्ट हैं 2489 पे। आई थिंक जय टेक्निकली अगर आप देखूं, कुछ देर पहले हमने BHEL पे बात करी, और जहां पे ये शॉर्ट हैं एग्जैक्टली वही इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। आई थिंक वहां पे लॉन्ग हो सकता था तो कोई बहुत बेहतरीन ट्रेड होता, और इसने आज अपने ब्रेकआउट को कंफर्म करने का दूसरा या तीसरा इंडिकेटर जो है वो कंफर्म कर दिया है। क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट को जितने जल्दी कवर कर लें उतना ही अच्छा होगा? जय वीरू बिल्कुल, मैं कहूंगा बजाज फाइनेंस को एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्लेमर देता हूँ वीरू कि हमने हमारे क्लाइंट्स को कल ये स्टॉक रेकमेंड किया था 2440 के आसपास, और 2640
के आसपास के टारगेट्स के लिए, जो हमारे टारगेट्स अचीव हुए और हमने हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया था। अगर पोजिशनली अगर देखता हूँ वीरेंद्र, तो मैं कहूँगा कि मेरा फिर से ये बाई रिकमेंडेशन भी है आज आपके चैनल के लिए, और मैं कहूँगा व्यूअर के लिए इन्हें एग्जिट कर ही लेना चाहिए, बिकॉज बजाज फाइनेंस अपने जो 2900 से लेकर 3000 तक के लेवल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने मिल सकते हैं। 2900 टू 3000 तक के लेवल देखने मिलेंगे। वही 2440 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करो, इनफैक्ट लॉन्ग करना चाहिए। तो अगर इनका शॉर्ट पोजीशन है वीरू, मैं कहूँगा ये शॉर्ट काट कर लॉन्ग भी कर सकते हैं, डबलिंग कर सकते हैं। डबलिंग करने की मेरी सलाह है बजाज फाइनेंस में वीरू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस हो, या तो पीएसयूज में अगर आप देखें बैंकिंग में एसबीआई हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एसबीआई में मेरा पॉजिटिव रुझान है, 190 से लेकर 95 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, 178 का स्टॉप लॉस है। तो आई थिंक ये बाय करके चलना चाहिए, डबलिंग करिए आप बजाज फाइनेंस में। ओके चलिए जय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए अपने। इंडेक्स अभी भी रेंज बाउंड है, याद रखिए। सुबह मेरा एक पॉइंट था कि 10,157, सुबह सीएनबीसी वासी कमेंट्री में मेंशन था कि 10,157 पे बाजार अटका। याद रखिए आज डाउन साइड पे निफ्टी के लिए 10,051 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और ऊपर की तरफ 10,157। आपसे अगली मुलाकात होगी फ्यूचर एक्सप्रेस में। फिर इंडेक्स पे कोई कॉल लेंगे। वो जो पिडलाइट की कॉल थी, याद रखिए 10 रुपए पे आसपास थी, अब वो 14 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो इस पे मैं एक बार फिर से एक व्यू लूंगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, याद रखिए ये। चलने से पहले सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। याद रखिए बाजार में निवेश करते वक्त आपको अपने निवेश के विकल्प के साथ साथ उसको लेकर थोड़ा सा सचेत भी रहना चाहिए। यानी रिटर्न्स पे ही नहीं, बाकी दूसरे पहलुओं पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि पेनी स्टॉक से दूर रहिए, जैसे कि केवाईसी हमेशा पूरा कीजिए, जैसे कि कभी भी कोई संदेहजनक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो तो ब्रोकर को सूचित करिए, और साथ ही साथ उस अकाउंट को फ्रीज करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि रिटर्न्स के लिए एक रीजनेबल टारगेट बनाएं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक रीजनेबल और एक अच्छी कंपनियों से सुसज्जित एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाइए, और थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को वक्त दीजिए। और याद रखिए किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए। इस बीच बैंक निफ्टी एक सिंगल ट्रांच में, प्लीज एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए, सिंगल ट्रांच में 3 टिक्स में, टिक बाय टिक चार्ट पे देखिए 21,146 और 10,125 की ट्रेजेक्ट्री में है। और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक डे हाई पर, मारुति डे हाई पर, इक्विटास डे हाई पर। तो एक अच्छा सा अगर आप देखें अप मूव मार्केट में आया है। एक ब्रेक के बाद हर्षा आपके साथ होंगे खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।